नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल जमवाल एंड आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे जो आज सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी को। एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस थ्रू दिस वीडियो कि व्हाई डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 1950 में जो सबसे पहले बनाया गया था। व्हाई वी हैव चूजन द डे 26 जनवरी, विल टॉक अबाउट दैट। एंड सेकेंडली वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। बहुत कॉमन सी चीज लग रही है कि हाँ रिपब्लिक डे व्हाई डू वी सेलिब्रेट, सब कॉमन सा लगता है, बट मोस्ट ऑफ अस डोंट इवन नो व्हाट रिपब्लिक एक्चुअली मीन्स। गणतंत्र का एक्चुअल मीनिंग लोगों को अभी तक सबको नहीं पता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज रिपब्लिक। सबको यही लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन इंप्लीमेंट किया गया था, फोर्स में आया था, इसलिए वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी, बट इट इज इन लाइक दैट। अगर ये ऐसा ही होता तो हम कॉमन सेइंग में जनरली इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे से ही सेलिब्रेट करते हैं। व्हाई शुड वी हैव कॉल्ड इट रिपब्लिक? And the third thing we will talk about is the preamble. We won't be able to cover about the constitution in totality because it's a very lengthy document obviously. So constitution का एक introductory एक पेज है, preamble है, इंट्रोडक्शन है, सारे प्रिंसिपल्स एंश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के, एक नेचर, उसका बिहेवियर, उसकी सोल जो है वो प्रियम्बल में मिल जाती है। तो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रियम्बल ऑल्सो। सो फर्स्ट थिंग, पहले जो हमने सेलिब्रेट क्यों करते हैं रिपब्लिक डे को ऑन 26 जनवरी 1950 को, जो सबसे पहले हुआ था 26 जनवरी को 1950 कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था, बट इट वॉज अडॉप्टेड अर्लियर, 2 months अर्लियर ऑन 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी का डे इसलिए चूज किया गया क्योंकि 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस कांग्रेस द्वारा मनाया गया था लाहौर सेशन में। तो ये 26 जनवरी का एक महत्व था। तो दे वेटेड फॉर 2 months कि हम उसी दिन से पूर्ण स्वराज को कंटिन्यू करेंगे, 26 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे। तो लाहौर सेशन 1930, 26 जनवरी 1930 का बहुत बड़ा महत्व है, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, इसलिए वी चोज द डे 26 जनवरी 1950 for implementing and for we waited 2 months for the constitution to come into force. That's why. Second thing, what is the meaning of republic? गणतंत्र का एक्चुअल मीनिंग क्या है? रिपब्लिक इंडिया में वी सी देयर इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसद है। यूएस की तरह हमारा प्रेसिडेंट सुप्रीम नहीं है उस सेंस में। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, वी विल कवर इट सम डे लेटर। बट इंडिया का प्रेसिडेंशियल सिस्टम अलग है। इंडिया का प्रेसिडेंट जिसे हम जिसे गणतंत्र के साथ हम रिलेट करके चल रहे हैं, उसका एक महत्व है। क्योंकि जैसे मान के चले, रियल हेड इंडिया में इज पीएम, द नॉमिनल हेड इज प्रेसिडेंट एंड दे बोथ आर इलेक्टेड। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, बट प्रेसिडेंट कम्स इनडायरेक्टली, ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। एंड इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया का जो हेड है, जो इंडिया का एक सेंस में किंग है, ही इज नॉट नॉमिनेटेड और ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम हेरिडिटरी थिंग, यू नो। अब कोई हेरिडिटरी इश्यूज नहीं है कि द सन ऑफ द किंग विल बिकम द किंग, ऐसा नहीं होगा। We will work on merit, we'll go ahead on that thing. तो रिपब्लिक का मतलब ये हुआ था कि from now on India will have an elected head जो मेरिट पे आएगा। गणतंत्र का मतलब यही हुआ था कि हमारा जो हेड होगा, हेड ऑफ द स्टेट होगा, he will be an elected one जो मेरिट पे आएगा। That is the meaning of republic. That is why we celebrate 26 January as Republic Day. Third thing, we wanted to talk about the preamble. सो प्रियम्बल एक जनरल, एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट है जिसमें स्टार्टिंग लाइन में एक चीज लिखी गई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। व्हाट डज दैट मीन? वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये होता है कि सोर्स ऑफ पावर प्रियम्बल में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आया, कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स डिराइव कहां से करता है। इट इज फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, हम नहीं ही बनाया गया था, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो डायरेक्टली इलेक्टेड थी, दे मेड इट फॉर अस, but the source of constitution's power comes from the people of India. That is the meaning of we the people of India. So the preamble reads like, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to give it to each of its citizens justice, liberty, equality,
fraternity. When I'm talking about these smaller terms, we'll first talk about sovereign. I talked about the 5 things that I mentioned in the first paragraph only, that is sovereign, socialist, secular, democratic, republic. What does sovereign mean? Sovereign means that India as a nation is free from any external or internal control. हम एक खुद के ही ढंग से जो हमारी कार्य प्रणाली है और जो हमारा स्ट्रक्चर बना गया, जो हमारी गवर्नमेंट है, वही इंडिया को रन करेगी. दे विल टेक द डिसीजन. वी विल नॉट बी अफेक्टेड बाय any external or internal influences. Second thing is socialist. Socialist नाम से हमारे दिमाग में ये भी आ सकता है कि जो दूसरे फॉर्म के जो socialism हमारे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, we are not like that. We have a very positive kind of socialism. We are a blend of socialism and capitalism is there. But socialism इंडिया में सिर्फ टोटली यही बात करता है कि we will empower the poor section. जो सोशलिज्म इंडिया ने रखा है, हम सोशली जो बैकवर्ड है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो नहीं कर पाते, उनके लिए वेलफेयर स्टेट बनाएंगे. दैट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट इन दिस प्रियम्बल. थर्ड थिंग वी विल टॉक अबाउट इज सेक्युलर. सेक्युलर जैसे वेस्ट में कंसेप्ट है, नेगेटिव कंसेप्ट है कि कोई भी रिलीजन नहीं होगा किसी भी फॉर्म में. जैसे फ्रांस में यू कैन नॉट गो इन पब्लिक एंड प्रैक्टिस योर रिलीजन. But India is a very positive concept. India the state does not have any official religion, but it can interfere in the religion of the people. But however, कोई भी discrimination show नहीं की जाएगी. And then is democratic. Democracy simply means if we break the term democracy, demo means people and the crazy means the rule. That is the rule of the people. India, we all know, we have been listening or we have been learning this thing that it is a government for the people, by the people and to the people. That is the meaning of democracy, And the other thing, republic, already I have talked about republic. And then there is justice, liberty, equality and fraternity. These are the objectives of the constitution, that these things will be given to the citizen. Justice, liberty, equality, fraternity, these are the basis. And these all 5 above and the 4 justice, liberty, equality, fraternity, these all are part of the basic structure of the constitution which cannot be changed. This is the importance of this. So in totality we talked about a lot of things and I hope मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा पाया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, प्रियम्बल के जरिए बता पाया, एंड रिपब्लिक का क्या मतलब था, रिपब्लिक क्यों कहा गया, एंड व्हाई डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी. आई होप ये जो 3 बड़े क्वेश्चंस जो लोगों के मिस अंडरस्टूड रहते हैं, आई होप आई वाज एबल टू कवर ऑल दोज थिंग्स. एंड अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू एंड सी यू इन अनदर वीडियोस. थैंक यू.